चलिए सभी आ गए। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए बहुत अच्छे, सभी के सभी आ गए हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए टू बी एंड डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज 11:1। ठीक है, उनके सैलरी का सम और उनके सैलरी का डिफरेंस 11:1 में है। एंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ सैलरी ऑफ बी टू सी टू डिफरेंस ऑफ देयर सैलरी इज 11:1। अगर ए की सैलरी सबसे ज्यादा है और सी की सैलरी सबसे कम है, तो व्हाट इज बी सैलरी गिवन दैट टोटल देयर सैलरी इज 18,200। तो बताएंगे उत्तर यहां पर। देखो, आराम से बोला है कि ए और बी के वेतन का योग यानी उनका सम कितना है, ए प्लस बी, और उसका रेशियो किसके साथ, उनके अंतर के साथ। बोला है ना कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ सैलरी, तो सम ऑफ सैलरी टू दैट ऑफ डिफरेंस ऑफ सैलरी, डिफरेंस ऑफ सैलरी बराबर है कितना, 11/1 के। बराबर है कितना, 11/1 के। तो अगर आप यहां पर सीधा का सीधा इनका मान निकालेंगे, देखो इसको इसके साथ गुना करो, इसके साथ गुना करो, या बढ़िया है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा लो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अभी हम बताएंगे। देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब ऊपर वाले को नीचे के साथ जोड़ो तो बी और बी खत्म हो जाएगा और 2 ऑफ ए मिलेगा। ठीक है, ऐसे जब इक्वेशन आए तो सॉल्व करने के लिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। प्लस बी माइनस बी खत्म, 2a आ गया, और a प्लस बी को a माइनस बी के साथ गुना करोगे तो 2b आ जाएगा। 11 में 1 जोड़ दो तो कितना हो गया, 12, और 11 में 1 घटा दो तो हो जाएगा 10। 2 से 2 खत्म और ये हो जाएगा 6/5। यानी a बटे b का मान आप सीधा का सीधा लिख सकते हो 6/5। a बटे b का मान सीधा का सीधा लिखो 6/5, यहां से सीधा आ जाएगा। चलो दूसरा वाला देखो, सेम तरीके से बोला है रेशियो ऑफ बी टू सी और डिफरेंस ऑफ देयर सैलरी, वो भी 11/5 है। यानी बी और सी का जोड़ और बी और सी का अंतर वो भी कितना है, 11/1 के बराबर है। तो सेम तरीके से आप यहां पे लिख सकते हो कि बी बटे सी जो होगा वो कितना होगा, 6/5 होगा। ए बी का रेशियो आ गया, बी सी का रेशियो आ गया। जरा तीनों का एक बार रेशियो निकाल लेना भाई। ठीक है, ये ए बोल दो, ये बी बोल दो और ये सी बोल दो। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है 2018 का। तो ए बी का रेशियो कितना हो गया, 6 और 5 का हो गया, और बी और सी का कितना हो गया, 6 और 5 का हो गया। आप लोगों को एक बात पता है और अच्छे से पता है यहां पर कि भाई 6 होगा तो 6 से गुना करेंगे, 5 होगा तो 5 से गुना करेंगे। 6 का 6 गुना 36, 5 का 6 गुना 30, 5 इंटू 5 25। ए बी और सी का रेशियो आ गया है। ठीक है, ए बी और सी रेशियो आ चुका है। बोला कि अगर ए की सैलरी सबसे ज्यादा है और सी की सैलरी सबसे कम है तो बी की सैलरी कितनी होगी अगर उन सभी की टोटल सैलरी 18,200 है। टोटल सैलरी 18,200। पहले तो यहां पर समझिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी 11/1 दे रखा था। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद ये ए बटे बी 6/5 हो गया। उसी तरीके से ए बी सी का रेशियो हमने निकाल दिया। ये 36 है, ये 30 है, ये 25 है। तीनों का जोड़ दे रखा है, कितना दे रखा है, 11,200, 18,200 दे रखा है। जोड़िए 30, 30 60 और 2 80, 80 5 85, 85 और 6 91। 91 का मान दे रखा है। देखो यहां पर अगर आप सभी को जोड़ोगे ना तो ये होगा 91 यूनिट, और 91 यूनिट का मान कितना है, अगर आप 91 यूनिट का मान देखोगे तो 18,200 है। यानी अगर 91 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 200 गुना। कितना गुना है, 200 गुना है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज बी सैलरी। बी सैलरी, बी का मतलब 30 और 30 का 2 गुना कितना, 6,000 जो होगा वो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट आ चुके हैं, क्लियर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपना। अगला प्यारा सवाल, खूबसूरत सवाल, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। गुमनाम चलो यहां पर आ जाओ। ठीक है, यहां पर आ जाओ। बोला हुआ है द एम्प्लॉय ऑफ 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं। कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है और कैटेगरी सी है। उनको वेजेस जो मिलते हैं, जो उनको पैसे मिलते हैं वो रेशियो में होते हैं। हाँ, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बता दीजिए। ठीक है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपको आकाश यहीं पर बता दें या 2-3 क्वेश्चन के बाद बताएं? चलो मैं आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी समझाता हूं क्योंकि मुझे वो ऐसे भी पढ़ाना है। ठीक है, तो आप लोग समझिए, यहां पर एक छोटा सा टॉपिक डालिए अपने कॉपी में और नोट करिए, क्योंकि मुझे ऐसे भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आप लोगों को पढ़ाना था। तो आप लोग नोट कर लो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ा देते हैं।
ठीक है, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आपको हर जगह काम आएगा और खासकर ये अलजेब्रा में आपको बहुत काम आएगा, इस बात को समझना। सारे के सारे स्टूडेंट इस बात को क्लियर कर लो, कॉम्पोनेंडो, ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, ये बचपन का कहानी है, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल में दिया होता था और हमें वहां पढ़ना था, हमें यहां पर नहीं पढ़ना था, ठीक है, बट हम यहां सीखेंगे, ठीक है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, बहुत सारे सवालों को आसान कर देता है। तो सबसे पहले कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर बनाना तो वो दो भाई थे जो मेले में बिछड़ गए, एक कॉम्पोनेंडो था और एक डिविडेंडो था, ठीक है, एक कॉम्पोनेंडो था और एक डिविडेंडो था। ये दो भाई जो थे रास्ते में जा रहे थे, कुंभ का मेला था और वहां पर ये दोनों के जो हैं वो बिछड़ गए। तो कॉम्पोनेंडो की कुछ अपनी कहानी हो गई जीवन से वहां पर, और डिविडेंडो की कुछ अपनी कहानी हो गई, और दोनों की कहानी को हम बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। जैसे स्पेशली अगर आपको कॉम्पोनेंडो की कहानी समझनी हो तो यहां से समझो, देखो एक एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से समझना, ठीक है। ये कॉम्पोनेंडो की कहानी है, कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है, कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर मान लो कोई फ्रैक्शन है a बटे बी और वो बराबर है किसके, c बटे डी के। अगर ये दो लोग बराबर हैं, a बटे बी बराबर है c बटे डी के, बड़े ध्यान से समझना, जीवन में बहुत जरूरत आने वाला है ये आपको, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझिए कि अगर a बटे बी बराबर है c बटे डी के, तो कॉम्पोनेंडो लगाने के बाद अगर इसके साथ कॉम्पोनेंडो मिल जाए तो कॉम्पोनेंडो बोलता है कि देख भाई, मैं जो हूं, मैं लोगों को कंपाउंड करता हूं, मैं लोगों को जोड़ता हूं, मेरा काम जो है जीवन में लोगों में खुशियां बांटना है, लोगों को जोड़ना है। जैसे खेल खेलते थे आप लोग, जंजीर खेल का नाम हुआ करता था, ठीक है, तो इसका काम होता है लोगों को जोड़ना। तो ये बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जोड़ दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें मिला दूंगा। तो ए और बी को ये मिला देता है तो ये ए प्लस बी बना देता है, और इधर सी और डी को मिला देता है तो सी प्लस डी बना देता है, और नीचे ये बी रहेगा और नीचे ये डी रहेगा। ये है काम कॉम्पोनेंडो का, ये है काम कॉम्पोनेंडो का, कि जब कॉम्पोनेंडो लगता है ना तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जुड़ जाता है, और वो एक साइड नहीं दोनों साइड। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर इसको एक चमाट मारोगे तो ये भी वैसे ही काम करेगा, अगर इसको पलटी करोगे तो ये भी पलटी होगा, अगर इसको 2 से गुना करोगे तो ये भी 2 से गुना होगा, अगर इसमें b इसका डिनोमिनेटर जोड़ोगे तो इसका डिनोमिनेटर इसमें जुड़ेगा। अब ये मत बोल देना कि इसमें 2 जोड़ेंगे तो इसमें भी 2 जुट जाएगा, ठीक है, जुटेगा, बिल्कुल जुटेगा। ये समझो कि ये दोनों के दोनों जो है वो क्या है, वो दोनों के दोनों बराबर हैं। अगर कॉम्पोनेंडो लगाया, इसके साथ इसके डिनोमिनेटर को जोड़ा, हर को जोड़ा, तो इसका भी डिनोमिनेटर इसके साथ जुड़ेगा और वो रेशियो जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं तो आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझो, बड़ा मजा आएगा, वो एग्जांपल समझ लेते हो तो, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं आपको एक बात बोलूं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि 5/10 आपको पता है बराबर है 2/4 के। क्यों भाई, क्योंकि ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, कोई दिक्कत, ठीक है। कॉम्पोनेंडो लगा लिया, क्या लगा लिया आपने, आपने बोला कि सर हम इसमें अप्लाई करेंगे, और हम क्या अप्लाई करेंगे, हम इसमें कॉम्पोनेंडो अप्लाई करेंगे, हम इसमें कॉम्पोनेंडो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कॉम्पोनेंडो अप्लाई करने के बाद ये स्टेप में क्या हो गया, 5 में 10 जुड़ गया, 5 में 10 जुड़ गया, और बट्टे में क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। चलो 2 में कितना जुड़ गया, 4 जुड़ गया, 2 में 4 जुड़ गया, और बट्टे में कितना आ गया, 4। 15/10 ये बन गया, और ये क्या बन गया, 6/4। अगर कायदे से देखो, अगर कायदे से देखो तो जो है ये किस रेशियो में आ गया, 3/2, और ये भी किस रेशियो में आ गए, 3/2। यानी कॉम्पोनेंडो लगाने के बाद भी उनका रेशियो बराबर है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर यहां पर तो ये 1:2 में थे। अरे मेरे भाई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता यहाँ वो किस रेशियो में थे और बाद में कितने में हो गए, बस ये दोनों बाद में बराबर हो गए, हमें इस बात से फर्क पड़ता है। इसीलिए तो एक में 2 जुड़ा है तो 3 हो गया है, और नीचे का नीचे 2 रहा है। तो कॉम्पोनेंडो बोलता है कि हमको तुम जोड़ो, हमको तुम कंपाउंड करो, हमको तुम बराबर करो, ठीक है। तो ये कॉम्पोनेंडो को आपने समझ लिया अलग तरीके से। अब इसका दूसरा वाला भाई डिविडेंडो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, डाटा समाप्त हो गया अब मुझे लगता है कि दूसरा वाला जो भाई है उसके बारे में आप लोग समझ जाओगे कि दूसरा वाला भाई क्या काम करता है। दूसरा वाला भाई जो है वो क्या करता है, वो लोगों को डिवाइड करता है, लोगों में फूट डालता है, ठीक है। अंग्रेजों के पास वो बेचारा चला गया था बचपन में और नीति सीख कर आ गया, फूट डालो और राज करो, तो उसका नाम पड़ गया डिविडेंडो। अगर मान लो ये लोगों को जोड़ता है, अगर मान लो ये लोगों को जोड़ता है, अगर ये दोनों को जोड़ता है तो डिविडेंडो क्या करेगा, डिविडेंडो माइनस करेगा,
डिविडेंडो क्या करेगा, वो माइनस करेगा। ठीक है, यानी अगर आप ऐसे बोलो कि a बटे बी बराबर हो जाएगा c बटे डी के, a बटे बी बराबर हो जाएगा c बटे डी के, तो जब आप डिविडेंडो लगाओगे तो कॉम्पोनेंडो जोड़ता था और ऊपर में जोड़ता था, डिविडेंडो घटाएगा और वो नीचे में घटाएगा, यानी a माइनस बी नीचे कर देगा। वो बोलेगा ऊपर वाला तू ऐसे ही चुपचाप बैठा रहे, हम घटा देते हैं, a माइनस बी कर देगा, यहां क्या कर देगा, c माइनस डी कर देगा। ये हो जाता है डिविडेंडो। ठीक है, ये हो जाता है डिविडेंडो कि जब डिविडेंडो लगाओगे तो इन दोनों का अंतर और यहां इन दोनों का अंतर, इसको हम बोलते हैं डिविडेंडो। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया कि डिविडेंडो क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं तो आप अच्छे से और समझ पाओगे, एग्जांपल के थ्रू समझो, मजा आने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से। जैसे मान लो 2/3 बराबर है 8/12 के, ये बराबर है दोनों का दोनों। ठीक है, अब यहां आप अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई कर दो, डिविडेंडो अप्लाई कर दो। कि आपने कहा सर हम अप्लाई कर रहे हैं, और हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हैं, डिविडेंडो मान लो। ठीक है, और 2/3 के जगह आप इसको 3/2 कर लो, कुछ समझाने के लिए है बात, और 12/8 कर लो। ठीक है, अब आपने कहा कि सर हम डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, और डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद तो डिविडेंडो क्या बोलता है, 3 का 3 रखो और 12 का 12 रखो। 3 में से 2 गया तो नीचे कितना आएगा, 1, और 12 में से 8 गया तो नीचे कितना आएगा, 4, और ये बराबर हो जाएगा, देखो 3 बराबर 3 के हो गया है। ये हो गया डिविडेंडो, ये हो गया डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो का काम समझना ऊपर जोड़ना है। ठीक है, और डिविडेंडो का काम क्या है, नीचे घटाना है। नीचे क्या है, घटाना है, a माइनस बी करना है। ठीक है, a माइनस बी करना है। अब अगर आप बोलो बाद में कि भाई कुंभ का मेला फिर से लगा, फिर से दोनों गए और 10 साल पहले बिछड़े थे, अब दोनों मिल जाएंगे। अब अगर आप कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दोनों को लगा दो तो कॉम्पोनेंडो ऊपर जोड़ेगा और डिविडेंडो नीचे माइनस करेगा। कॉम्पोनेंडो ऊपर जोड़ेगा, डिविडेंडो नीचे माइनस करेगा। और इसके ऊपर मैं 2-3 बेहतरीन सवाल भी करा दूंगा आप लोगों को। तो मान लो अब आप लगा रहे हो अप्लाइंग। ठीक है, जैसे मान लो कि अब आपका हो गया, यहां पर सी एंड डी पढ़ रहे हो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो जैसे मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें मैंने कहा कि 2/3 बराबर है मान लो 4/6 के। ठीक है, आप इसमें सी और डी दोनों को अप्लाई करिए, खतरनाक डिविडेंडो बिल्कुल। आप इसमें दोनों को अप्लाई करिए, कॉम्पोनेंडो भी लगाइए, डिविडेंडो भी लगाइए, तो आप क्या बोलेंगे। ठीक है, या मैं थोड़ा सा और इसको सही कर दूं आप लोगों के लिए, 3/2 बराबर 6/4 के। मान लो मैंने इसको कर दिया, तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों ऐसे भी हो सकते हैं कि 3 में 2 को जोड़ो 5। ठीक है, एक स्टेप मैं लिख देता हूं कि कॉम्पोनेंडो लगाएंगे सर, तो कॉम्पोनेंडो का काम होता है कि ऊपर वो दोनों को जोड़ता है, यहां पर वो ऊपर दोनों को जोड़ेगा, बराबर। बट्टा और बट्टा को अभी रहने दो, गोली मारो। डिविडेंडो क्या करेगा, दोनों को घटाएगा, 3 - 2 और 6 - 4। अभी भी देखो, अब दोनों लगाने के बाद ये दोनों आपको बराबर मिलेंगे। 3 2 5/1 बराबर है 6 4 10 बटे कितने के, 10/2 के, यानी ये 5 के। तो 5 बराबर 5 आ गया, मतलब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद वो दोनों के दोनों आपको जो है वो बराबर हो गए। ठीक है, अब बोलोगे सर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का काम क्या होता है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मेरे भाई रिवर्स केस में काम करते हैं। जैसे ये दिया हुआ था तो आप ये लेकर आए, अगर ये दिया होता तो वैसे केस में ये लेकर आते। जैसे मान लो यहाँ पर शैलेश कुमार यू आर बेस्ट टीचर, अरे कोई बात नहीं भाई, समझो अभी सीखने को बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है जो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि सपोर्ट किया करो थोड़ा, जितना एटमोस्फेयर बनाओगे ना आसपास के लोगों में, तो थोड़ा उनको भी डर महसूस होगा। ठीक है, और चाहते हैं कि एक थोड़ा सा बने, जरूरी है। ठीक है, अब जैसे मान लो जरूरत कहां पड़ती है, जैसे कल के दिन आपने कहा कि सर a+b डिवाइडेड बाई a-b का मान जो है वो दे रखा है आपको 5/1, और हमें सीधा बताना है a/b का मान क्या होगा, a/b का मान क्या होगा। तो अब इसमें बताओ यहां पर, ठीक है, अब यहां बताओ कि सीधा का सीधा मान कैसे बताओगे। तो जरा दोनों साइड, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगता है मेरे भाई तो दोनों साइड लगता है ना, ये बात समझिए। आप इधर लगाते हैं तो इधर भी लगाते हैं। तो इसमें जब आप कॉम्पोनेंडो लगाएंगे तो ऊपर वाले में कॉम्पोनेंडो a+b ऐड हो जाएगा a-b के साथ। देखो मैं यहां लिख रहा हूं a+b जो होगा वो ऐड हो जाएगा किसके साथ, a-b के साथ।
ठीक है। और डिविडेंडो का मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी जो है वो माइनस करेगा। डिविडेंडो तो माइनस करता है किसके, नीचे वाले को, a माइनस बी को, बराबर कितना, 5 प्लस 1 बट्टे 5 माइनस 1। फिर मैं आप लोगों को 2 सेकंड में ही बता दूंगा कि उत्तर कैसे निकालते हैं। b से आपका b खत्म, a और a कितना आ गया, 2a आ गया। ठीक है। फिर आपका देखो ये माइनस ए हो जाएगा तो a से a खत्म हो जाएगा और b माइनस और माइनस मिलकर प्लस बना देगा तो ये हो जाएगा 2b। 5 में से 1 जुट गया 6 और 5 में से 1 गया 4, 2 से 2 खत्म, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कि a बटे b बराबर है हमारे कितने, 3/2 के। अब यहां पर आप सीधा का सीधा उत्तर लेकर आ सकते थे, ये स्टेप से लेकर सीधा का सीधा उत्तर आप यहां लेकर आ सकते थे। और कैसे, वो समझो। यहां पर देखो ऊपर जब जोड़ोगे ना, तो ऊपर जोड़ोगे तो हमेशा a ही मिलेगा और नीचे वाले में डिविडेंडो लगाओगे तो b ही मिलेगा। ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऊपर जब लगाना तो a लिख देना, नीचे जब लगाना तो b लिख देना। 5 में 1 जोड़ दो 6 हो गया और 5 में घटा दो 4 हो गया। जैसे यहां पर अलजेब्रा में आप लोगों ने बहुत टाइम ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे और बहुत जगह ऐसे काम पर भी आते हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन जैसे इसी के ऊपर और प्रैक्टिस करा देता हूं। मान लो कि अगर मान लो यहां पर कल के दिन आपको दे दे p प्लस क्यू, ठीक है, और नीचे दे दे p माइनस क्यू, और बोलता है कि ये मान लो 7/1 के बराबर है। अब सीधा का सीधा उत्तर लिखोगे। देखो ऊपर जब भी लगाओगे तो p ही मिलेगा, ऊपर कॉम्पोनेंटो लगाओगे p मिलेगा, नीचे लगाओगे q मिलेगा। 7 में 1 जोड़ दो 8 और 7 में 1 घटा दो 6, यानी ये सीधा का सीधा मान 4/3 के बराबर हो जाएगा। अब बताओ पूरा समझ में आया कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो? किसी एक स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत हुई? ठीक है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अचानक से पढ़ाना पड़ा, नहीं तो अगर आप लोग पहले से बोलते तो मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पे डाल देता। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए डाल देता, ठीक है, जो सिर्फ उसी पर बेस्ड होते हैं और आप लोगों को वो मदद करता। तो अब जैसे अब समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ पर कहा एजेस में भी होता है मेरे भाई, एजेस में भी, सैलरी में भी, रेशियो में, हर जगह इस्तेमाल होता है। 2 लोगों का जोड़, 2 लोगों का घटाव, देखो कितना था, 11/1 था। ठीक है, ऊपर a आता है, नीचे b आता है। 11 और 1 12 बना देगा और 11 में से 1 गया 10 बना देगा। 12/10 6/5 के बराबर। यही काम आता है हमें शॉर्ट तरीके से सवालों को बनाने में। अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो हम अपने सवालों को कभी भी शॉर्ट में नहीं बना सकते। और अगर शॉर्ट में नहीं, हाँ बिल्कुल बोट एंड स्ट्रीम में काम आता है, बहुत अच्छे पकड़े हो विशाल। ठीक है, नाव और धारा में काम आता है। और अगर कम समय में नहीं बनाएंगे तो दूसरा कोई जो है, ठीक है, दूसरा कोई जो है वो क्या करेगा, वो हमारे सिलेक्शन को लेकर चला जाएगा। अब जैसे हमारे सोनू जी ने कहा कि सर नाव और धारा में भी इस्तेमाल होता है। अब देखो नाव और धारा में इसका कैसे इस्तेमाल होता है और इसका हम लाते हैं तो कैसे लाते हैं। अच्छा किया सोनू जी, मान लो कि आपने समझा होगा अपस्ट्रीम आप एक पढ़ते हो। अपस्ट्रीम का मतलब धारा के दिशा में तो x प्लस वाई, और डाउन स्ट्रीम पढ़ते हो धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई। अब कल के दिन आपको बोलता है कि भाई मेरे धारा के दिशा में जो गति है वो मान लो 14 की है और धारा के दिशा के विपरीत जो गति है वो 6 की है। तो आप बोलोगे x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 14/6। मान लो आपने कहा कि धारा के दिशा में 14 की गति है और विपरीत में 6 की गति है, धारा और उसका अनुपात बता दो कितना होगा। तो आप बोलोगे x बटे वाई बराबर x बटे, देखो ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लग गया तो x बटे वाई हो गया। 14 और 6 कितना हो गया, 20, और 14 में से 6 गया 8, यानी इनका अगर रेशियो बात करेंगे तो 10:4 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। 10:4 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से भी सवाल बहुत तरीके से पूछते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो आ जाओ, अब एक सवाल को देखो यहां पर, ये भी बेहतरीन सवाल है। 552, ठीक है, सवाल को देखिए, ये अच्छा सवाल था, इसको सॉल्व करिए कि जो एम्प्लॉई है 3 कैटेगरी में है, ए बी और सी में, उनको पैसे दिए जाते हैं 1:2:3 में। अगर उनको इंक्रीमेंट मिलता है 5%, 10%, 15% का, तो नया रेशियो ऑफ वेजेस उनका क्या होगा? नया रेशियो ऑफ वेजेस क्या होगा? तो अच्छे से समझा देते हैं। देखो 2 तरीके से काम को कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर एम्प्लॉय ए है, दूसरा एम्प्लॉय बी है और तीसरा एम्प्लॉय सी है। अगर बेसिक से करना चाहते हो, ज्यादा माथा
अपना नहीं आप दिमाग लगाना चाहते तो आप 1:2:3 को आप 100 200 300 भी लिख सकते हैं, और 100 200 300 लिख लेंगे तो कुछ जाएगा नहीं धरती से। ठीक है, चांद अपने जगह पर रहेगा, आसमान अपने जगह पर रहेगा, और सूरज अपने जगह पर रहेगा, कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, 1 2 और 3 को 100 200 300 लिखने से। अब समझो, पहले वाले का सैलरी कितना बढ़ा, 5%, दूसरे वाले का 10%, तीसरे वाले का 15%। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ 5% बढ़ा है, यहाँ 10% बढ़ा है, और यहाँ 15% बढ़ा है। 100 का 5% कितना होता है, 5, यानी 5 बढ़ गया। ठीक है, यहां पर 5 बढ़ गया, तो 100 का 5% होता है 5। ठीक है, 100 का 5% होता है 5, उसमें 5 बढ़ गया, यानी वो 105 हो गया। 200 का 10% 20 होता है, 200 का 10% 20 होता है, इसमें 20 अब बढ़ गया है, यानी नई वाली सैलरी इसकी 220 हो गई है। ठीक है, 300 का 15% 45, यानी नया वाला सैलरी 345 हो गया है। और वहीं आपसे पूछा है कि नया वाला सैलरी उनका रेशियो में क्या होगा। 5 से काट लो तो 21 बार में कटेगा, 5 से काट लो तो 24 बार में कटेगा, और 5 से काट लो मेरे भाई तो 5 36, 5 9 45, 4 21 24 और 69 जो होगा वो उत्तर होगा। ठीक है, आप इसको ठीक है, बढ़िया ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, A/B जो है वो 2:3 है, B/C दे रखा है 4:5, CD दे रखा है। अब 4 लोगों का रेशियो बताना है, तो बताओ अब 4 लोगों का रेशियो कैसे निकालोगे। 4 लोगों का रेशियो कैसे निकालोगे, ये बताया है ना आपको। देखो लिख लो, 4 लोग A, B, C और D, ये 4 लोग हैं हमारे। A और B का रेशियो कितना है, 2:3 का है। B और C का कितना है, 4:5 का है। C और D का कितना है, 6:7 का है। नियम याद है, नियम मैंने आप लोगों को क्या कहा था, मैंने आपको रूल में कहा था कि हम इनको अलग अलग लाइन में लिखेंगे, A और B को अलग में, B और C को अलग में, C और D को अलग में। और हमसे अब 4 लोगों का रेशियो पूछा है, तो हम चारों लोगों का बताएंगे। 6 है तो यहां पर भी 6 आएगा, और यहां 2 के नीचे भी 6 आएगा। 4 है तो 2 के नीचे कितना आएगा, 4 आएगा। 5 है तो 5 का पड़ोसी कितना होगा, 5 होगा। 3 है तो 3 का पड़ोसी 3 होगा, और 3 का पड़ोसी कितना होगा, 3 होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, देख लो। 6 का पड़ोसी उस पूरे लाइन में 6, 4 का पड़ोसी पूरे लाइन में 4, 3 का पड़ोसी पूरे लाइन में 3, 5 का पड़ोसी पूरे लाइन में 5। अब यहां पर हम जो है गुना करते हैं। अगर कोई एक संख्या हर जगह कट जाए तो उसको काट भी दिया करते हैं। अगर एक संख्या से हर जगह कट जाए, जैसे 3 जो है यहां काटेगा। ठीक है, मैं आपको काटने का भी तरीका यहीं से बता देता हूं, सीख लो। 3 3 3 और 3 से ये कितनी बार में, 2 बार में। ठीक है, अब मान लो कि अगर मैं 2 से काटने की कोशिश करता हूं, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से, लेकिन यहां कुछ भी नहीं कटेगा, तो अब ये नहीं कट सकता है। 4 दूनी 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 यहां पर। 6 का 4 गुना हो जाएगा 24, 6 का 5 गुना हो जाएगा 30, और 7 का 5 गुना हो जाएगा 35। उत्तर है 16 24 30 35। 16 24 30 35 सीधा का सीधा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 लोगों का भी रेशियो निकालना हो तो 4 लोगों का भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, परेशानी की बात नहीं है। 2 3 4 5 6 7, 6 के लाइन में 6, 4 के लाइन में 4, 3 के लाइन में 3। अगर कटे तो काट दो, 3 3 3 और 2 बार में काट रहा है, काट के तब गुना कर दिया।
क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, इसी के ऊपर जो है 4 रेशियोज पर एक और क्वेश्चन है आप लोगों को, अब ये भी क्वेश्चन बता दो। ठीक है, अब देखो फिर सेम सवाल जो मैं पीछे करा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, 2/9, 1/3, 2/7, 5/14, 7/10। ठीक है, 3/5। अब बताओ भयंकर, थोड़ा सा जो है वो टफ कर दिया, थोड़ा सा बस। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ भी टफ नहीं है, अपने लिए सब काम आसान है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। कितने लोग हैं भाई मेरे? ठीक है, 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का 4 हमने लिख दिया। ठीक है, ए और बी का रिलेशन कैसा है? तो ए और बी का रिलेशन 2/9 और 1/3 का है। ठीक है, बी और सी का रिलेशन कैसा है? तो 2/7 और 5/14 का है, तो 5/14 लिख लो। सी और डी का रिलेशन कितना है? तो 7/10 और कितना है? 3/5, तो 3/5 लिख लो। ठीक है, या तो यहां पर अब 3/5 लिख लो। अब देखो यहां 1/3 है तो 1/3 लिखो, 1/3 लिखो, कोई दिक्कत की बात। 5/14 है तो 5/14 लिख लो। 2/7 है तो 2/7 लिख लो। 7/10 है तो 7/10, 7/10 लिख लो। जिसके बगल में जो मिला उसको हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहां पर हम एक बात देखते हैं, तो जैसे मान लो 7 7 7 और यहां भी 7 नहीं मिला हमें। अब हम क्या करेंगे? सबको हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 2 4। ठीक है, 2 × 2 4, 4 × 7 कितना हो गया? 28। ऊपर में 28 आ गया और नीचे 9 × 7 63, 63 × 10 कितना हो गया? 630 हो गया। लिख लो यहाँ पे। ठीक है, 1 × 2 × 7 कितना हो गया? 14। ठीक है, और 3 × 7 21, 21 × 10 कितना हो गया? 210। लिख लो, बाद में रेशियो निकाल लेंगे। 1 × 5, 5 × 7 कितना हो गया? 35। ठीक है, और 14 × 3 42 × 10 कितना हो जाएगा? 420। ठीक है, या 10 अगर कटता तो काट लेते हैं। 1 × 5, 5 × 3 कितना हो गया? 15। ठीक है, 14 × 5 70, 70 × 2 कितना हो जाएगा? 210। 70 × 3 कितना हो जाएगा? 210। अब यहां से जो कटे मर्जी आप वो काट लीजिए। जैसे आपका 0 कट रहा है हर जगह तो आप 0 को काट लो। उस तरीके से आपका 3 से कट रहा है, ये 3 से 21 बार में कट रहा है तो 3 से 21 बार में काट लो। इस तरीके से आप जो है कट्टम कुट्टम करके अपना उत्तर जो है वो लेकर आ सकते हैं। अगर काटने की बात हो तो मैं काट देता हूं। कितना है? 28 बटे कितना है? 63 है रेशियो। ठीक है, 14/21 है, 14/21 है रेशियो। ठीक है, 35/42 है, 35/42 है रेशियो। 15/21 है। अब थोड़ा तेजी तेजी में इनको काट लो यहां से, ताकि आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में, 7 से 4 बार में, 7 से 9 बार में, 7 से 5 बार में, 7 से 6 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात? बोलो हाँ या ना। नहीं है। यहां पर 4 है तो 4 को रखो। ठीक है, और कुछ मत करो यहां पर। ठीक है, 3 से भी काटना है तो सभी के बेसिस को 3 से काट लो। 3 से 3 बार में, 3 से 3 खत्म, 3 से 2 बार में, 3 से 3 खत्म। यानी 4/3 रेशियो 2 बटे समथिंग, यानी रेशियो 5/2, 5/3। ठीक है, अब आप इनको गुना करना चाहो तो 4 को यहीं पर रखो। 4 × 2 8। ठीक है, यहां पर देखो 4 2/1 है। 4 × 2 8, 8 × 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 यहां पर रहने दो, 2 की कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 2 यहीं पर रहेगा। 2 का नीचे वाला छोड़ के इस तरीके से गुना कर लोगे तो सारे के सारे बराबर हो जाएंगे। या 6 से सभी को गुना कर दो, तो 6 से अगर गुना करोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ पर 6 से गुना करोगे तो 3 15 हो जाएगा। और 3 से 6 से करोगे तो 8, ऐसे करके 15 10 जो है हमारा उत्तर गलत आ गया क्या? जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। इतना सारा कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ होगा। 2/9, 1/3, 2/7, 5/14, 7/10, 3/5, 7/10, 7/10, 2/5/5, 2 × 2 4, 4 × 7 28, 28/630। ठीक है, 2 × 7 14 और 7 × 21 × 10 210 है मेरे भाई, ये 210 है, ये 210 है। 14 × 3 42 × 10 420 है ये। ठीक है, और 4 × 3 14 25 70 तिरके 210। यहां से सॉल्व कर सकते हो। डी इज राइट आंसर, बिल्कुल। अच्छा, मैं आंसर लेकर आ गया था क्या? मैंने देखा नहीं आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, आंसर नंबर डी जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पर। ठीक है, अच्छा, डी रेशियो सी दिया हुआ है, मैंने देखा नहीं ना।
सेम गलती। आपसे पूछा गया था ए बी और डी और सी, सी डी है ना, ठीक है, ए बी सी डी पूछा है, ए बी सी डी पूछा है, आप बता देना, ठीक है। चलो ए बी बी सी, अच्छा डी सी दिया हुआ है यहां पर, ओके, तो आप रेशियो को पलटी कर देंगे, फिर आप रेशियो को पलटी कर देंगे, शुरू में ही जो हमने लिया है वो गलत लिया है, ठीक है। यहां पर मैं सवाल को आप लोगों को समझा भी देता हूं और शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो और डी लिख लो, थोड़ा शॉर्ट में समझ लो आप लोग तो बेहतर होगा, क्योंकि कैलकुलेशन आज के टाइम में कोई नहीं करना चाहता है। तो जरा इस सवाल को देखो एक बार, मैं आप लोगों को इसको और शॉर्ट में बता रहा हूं। एसी थोड़ा ऑन कर दिया जाए, गर्मी ज्यादा लग रही है। देखो क्या है, ए के सामने 2/9 है, तो ए के नीचे जो है यहां पर आप 2/9 लिख दो, ठीक है, आसान आसान भाषा में समझते जाओ। बी के सामने क्या है, तो बी के सामने 1/3 है, तो बी के सामने 1/3 लिखो, मैं आपको यहीं पर कटवा दूंगा सभी को, ठीक है। अगर आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो ना, जैसे मान लो अगर आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बनाना चाहते हो कि सर देखो आप यहां पर ऐसे भी करना चाहते हो कि a/b जो है वो 2/9 अनुपात अनुपात 1/3 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 3 × 2 6, 9 × 9, यानी ये 6:9 में है, यानी ये 2:3 में है। आप शुरू से ही ले सकते हो, ए और बी जो है वो किस रेशियो में है, 2:3 में है, तो आप बोलोगे यहां पर कि ए और बी जो है वो कितने रेशियो में है, 2:3 में है। आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। हम कहां गए, ठीक है, तो आप यहां पर ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसी तरीके से बी और सी की बात करेंगे तो 2/7 5/14, आप अगर बी और सी का बात करो तो 2/7 रेशियो 5/14, 7 इसको 2 बार में काटेगा, 2 × 2 4 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये जो रेशियो हो जाएगी ये हो जाएगी 4:5 की, ठीक है। अब सी और डी की बात देखो, डी और सी की बात, तो यहां पर अगर आप बोलोगे तो सी और डी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/5, 3/5 उल्टा कर दो, पहले सी का मान 3/5 रेशियो 7/10, 5 से 2 बार में काटेगा तो 6:7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6:7, 6:7, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, और अगर याद होगा तो ऐसे ही रेशियो 2 3 4 5 6 7, रेशियो क्या आया था, रेशियो हमारा आया था 16 24 30 35, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, यहां पर भी आया 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 16 24 30 35 जो होगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था 2 3 4 5 6 7 16 24 30 35, और इसका भी उत्तर होगा 16 24 P 35। चलिए अगला सवाल अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए। आंसर बताइए। ए बी का है, बी सी का है, सी डी का है, ए बी सी डी पूछा हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी पूछा हुआ है, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। आराम से लिखोगे ए, फिर लिखो बी, फिर लिखो सी और फिर लिखो डी। कितना है, 5:8 है, 12:13 है, ठीक है, और सी जो है वो 16 है और 15 है। सॉल्व करेंगे एक एक आराम से। 16 है तो 16 लिख दो, यहां पर 16 लिख दो, 12 है तो 12 लिख दो, 13 है तो 13 लिख दो, 8 है तो 8 लिख दो, 8 है तो 8 लिख दो। अब बड़े ध्यान से समझना, जो चीजें कट जाए उसको काट लिया करते हैं, ठीक है। जैसे 8 8 8 और 8 से काटोगे 2 बार में, ठीक है। ये तुरंत का तुरंत मेरे भाई काट लिया करो, सोचा मत करो इसमें, ठीक है। जितना काट के जाओगे उतना आसानी होगा। 8 8 8 और ये 2 बार में, ठीक है। अब अगर 2 से काटोगे तो 2 से ये कट जाएगा, लेकिन यहां कुछ कटने वाला है नहीं, मतलब जो हमारा उत्तर आएगा वो सीधा का सीधा आएगा। 15 × 13 कर लो और लास्ट वाला डिजिट देख लो, वही तुम्हारा उत्तर होगा। 15 × 13 करो, 15 3 45 के 5 4 हाथ में 15 कम 15 4 19 195। 195 किसके पास है, ऑप्शन नंबर डी के पास है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या कटी नहीं है, किसी को भी काट के देख लो। 16 × 3 6 3 18, इक्याई के स्थान पर यहाँ 8 8 8 8 8 इसके पास है, तो डी जो होगा वो उत्तर होगा, ठीक है। 6 × 2 12 जो है 2 आना चाहिए, 4 है 4 है 4 है 2 है, मतलब पक्का जो है वो यही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो गुना भी नहीं करना, ठीक है।
चलो अब 2018 का मेंस का क्वेश्चन एक बार मैं आपसे पूछता हूं। 18 का मेंस का क्वेश्चन है, देखिए और बताइए। एक सम को 4 लोगों में डिवाइड किया गया, क्योंकि ये लैंग्वेज बेसिस है, लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लो। और साथ में देखो रेशियो प्रोपोर्शन की 2 क्लासेस हो गई आपकी, एक कल के लिए जो ड्यू था वो हो गया, एक आज। तो अभी रेशियो में जो है एक क्लास और लगेगी और रेशियो खत्म, फिर प्रोपोर्शन आएगा, फिर प्रोपोर्शन के बाद फिर सभी चीजें होंगी, आराम से करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं और शीट में भी आप लोगों को मिलते जाएगा। अब सवाल को देखो तो एक सम को डिवाइड किया गया है 4 लोगों में, ए बी सी डी में, इस तरीके से कि ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है, बी और सी का जो रेशियो है 1:2 है, और सी डी का दे रखा है, डिफरेंस ऑफ शेयर दे रखा है 648, सम ऑफ शेयर बता दो। बताओ कितना पैसा उनको मिला होगा, सम ऑफ शेयर बताओ जल्दी से। आंसर बताओ, मेंस का क्वेश्चन है, जल्दी 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 सभी के आंसर्स आने चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने पढ़ा है, हम उत्तर देंगे। हम ए है, बी है, सी है और डी है, ये हमारे 4 रेशियो हो गए। ठीक है, ए और बी का रेशियो कितने का है? 2:3 का है। और बी और सी का कितने का है? 1:2 का है। ठीक है, सी और डी का रेशियो कितने का है? 3:4 का है। आराम आराम से हम बनाते हैं। 4 रेशियो भी हम सीख चुके हैं, 5 भी सीख चुके हैं, 6 भी सीख चुके हैं। 3 के बगल में 3, 3 के बगल में 3, 1 के बगल में 1, 2 के बगल में 2, 3 के बगल में 3, 3 के बगल में 3। आज की क्लास इतनी यादगार होने वाली है ना, और स्टूडेंट भी याद करेगा कि यार पहले ही क्लास में हम सभी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे थे। क्यों शैलेश जी, बताइए, मजा आ रहा है ना? ठीक है, आज तो शैलेश जी भी अपने महिला मित्र को बोल कर आए हैं, देखो रेशियो की क्लास चल रही है, समझ में आ रहा है, फोन करके डिस्टर्ब मत करो, पढ़ाई करने दो चुपचाप, बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है, आज आने दो चुपचाप समझ में। ठीक है, 2 यहां पर कितना देगा बताओ? 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। बताइए शैलेश जी, ठीक है, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? अब यहां डिफरेंस दिया गया है ए और डी का, ए और डी का डिफरेंस 2 और 8 का, 2 और 8 का अंतर कितने का है? 6 का, और 6 का मान कितना है? 648 है। ठीक है, तो एक का मान कितना होगा? 108 हो जाएगा। अगर एक का मान 108 है तो बोला है देन देयर सम ऑफ शेयर, सम पूछा हुआ है। ठीक है, तो 6 3 9 9 2 11 11 8 19, 19 का मान पूछा है, यानी 19 इंटू 108 आपसे पूछा गया है। 9 इंटू 8 72, इक्याई के स्थान पर 2 होना चाहिए, 2 इसी के स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर है। ऐसा नहीं है सर तो कैसा है बताइए? ठीक है, ये सवाल नहीं होगा, ये आप लोगों का डिलीट होगा, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। चलो ये बताओ, एक्स वाई का रेशियो दे रखा है, वाई जेड का रेशियो दे रखा है, और जेड डब्ल्यू का दे रखा है। आपसे एक्स जेड डब्ल्यू का रेशियो बोला है, एक्स डब्ल्यू का बताओ रेशियो। फिर मैं आप लोगों को एक मजेदार आप लोगों को रेशियो का मैं क्वेश्चन कराऊंगा और मजा आ जाएगा। कट कैसे कर देते हो सर? कट अभी आप लोगों को सिखाया है, एकदम ताजा ताजा बिल्कुल। ठीक है, देखो अगर 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो काटने में क्या जा रहा है? क्यों नहीं काटेंगे? या तो बाद में गुना करके काट लो, फिर वो गुना ज्यादा बढ़ जाता है, तो शुरू में ही काट लिया करो भाई मेरे। ठीक है, अब एक सवाल जो है मैं आपको करा रहा हूं जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के साथ मैं आपको इतना बेहतरीन तरीका देने वाला हूं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और आपको मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके आंसर बताओ, फिर मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे लगेगा कि हाँ यार दिल खुश हो गया। मतलब ए बी का रेशियो है, बी सी का रेशियो है, सी डी का रेशियो है, डी का रेशियो है। आपसे बी रेशियो ई पूछा हुआ है, और बी रेशियो ई बताएंगे 2 सेकंड में। बिल्कुल, बी रेशियो ए बता दो 2 सेकंड में। चलो कोई बात नहीं, देखो बचपन में एक कहानी कही गई थी, ठीक है, और कहानी कही गई थी ऐसा, ठीक है, कि थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करो। एक होता था ना कि अकल बड़ी या भैंस, तो वही वाली कहानी थी कि अकल लगानी है या भैंस बड़ी लगानी है। ठीक है, तो हमारे एक मोनू जी हुआ करते थे, उनसे जब से हम सवाल पूछेंगे तो एक ही बात बोलेंगे, सर भैंस बड़ी होती है अकल नहीं। ठीक है, तो अब यहां पर कहानी समझो, आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना है। ए रेशियो बी मान लो कल के दिन दे देता है। ठीक है, जैसे मान लो सवाल आपका हो गया ए बटे बी बराबर है 1/2 के। एक सवाल मैं दे रहा हूं, बी बटे सी बराबर है मान लो 3/4 के। सी बटे डी मान लो बराबर है कितने के? 2/3 के। ठीक है, और डी बटे ई जो है मान लो बराबर है किसके? ठीक है, बराबर है आपको 4/5 के। तो आपसे सवाल में रेशियो, पहला क्वेश्चन पूछा है कि ए रेशियो ई क्या होगा। दूसरा सवाल,
बी रेशियो ई क्या होगा। तीसरा सवाल आपको सी रेशियो ई क्या होगा। ये सभी सवाल हैं, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और चौथा सवाल आपसे डी रेशियो ई क्या होगा। डी तो ई तो दे ही रखा है, तो चौथा कुछ भी नहीं है। चौथा जो है मान लो यहां पर आपसे मैं पूछ लेता हूं, ठीक है, ए रेशियो डी क्या होगा। चलो ए रेशियो डी क्या होगा। ये 4 सवाल मैंने आप लोगों से पूछे हैं, ठीक है, कि ए ई बी ई सी ई ए डी। अब देखो ये सवालों को जब बनाना होता है ना भाई, तो ये सवालों को कभी के कभी पूरा सॉल्व नहीं करना होता। अगर आप देखोगे तो इसका टॉप पकड़ा है, बॉटम पकड़ा है। अगर यहां देखो तो ये टॉप पूछा हुआ है और यहां ये बॉटम पूछा हुआ है। ए और ई का रिलेशन पूछा है, ए और ई का रिलेशन पूछा है। यानी अगर एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूं कि भाई सभी को आपस में गुना कर दो। गुना करने का मतलब देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, एलएचएस बोलते हैं, और ये राइट हैंड साइड हो गया। एलएचएस का मतलब ए बटे बी वाले को गुना कर दो। ये ए बटे बी वाले को गुना करो किसके साथ, बी वाले सी के साथ। इसको गुना करो किसके साथ, सी बटे डी के साथ। और इसको गुना करो किसके साथ, डी बटे ई के साथ। बराबर हो जाएगा क्या, 1/2 वाला गुना करेगा 3/4 वाले के साथ, वो गुना करेगा 2/3 वाले के साथ, वो गुना करेगा 4/5 वाले के साथ। फिर मैं आपको 2 सेकंड में बता दूंगा उत्तर। बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, डी से डी खत्म, सीधा ए बटे ई बराबर 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 1/5 सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। तो अब आप 2 सेकंड में ऐसे समझोगे कि आप पेन उठाकर गुना नहीं करोगे परीक्षा में। आप जो है सीधा का सीधा बोलोगे, सर देखिए इसका टॉप उठाएंगे ए लिखेंगे, इसका बॉटम उठाएंगे बी लिखेंगे। अब यहां जो है इसको काटना शुरू करो कि 2 जो है वो 2 को काट देगा, 4 जो है 4 को काट देगा, 3 जो है 3 को काट देगा, 1:5 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। 1:5। ठीक है। अब मान लो कि यहां पर दूसरा क्वेश्चन बोला है बी रेशियो ई। क्या बोला है, बी रेशियो ई। तो आपको जो है ये पहला वाले का उत्तर, दूसरे वाले का समझेंगे, सीधा का सीधा लिखेंगे बी और लिखेंगे ई। ठीक है, क्या लिखेंगे, बी रेशियो ई बोला है तो बी रेशियो ई लिखो। ये स्टार्ट हो रहा है बी से और खत्म हो रहा है ई पे, तो बी आएगा और ई आएगा, बीच में कोई नहीं आएगा। यहां है 3/4 तो यहां लिख दो 3/4। फिर है 2/3 तो फिर लिखो 2/3 से, और फिर है 4/5 तो लिख दो 4/5। ठीक है, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, ये रेशियो हो जाएगा 2/5 के बराबर। समझे मेरे भाई। ठीक है, ओ बेटे की बिल्कुल। ठीक है, अब देखो सी रेशियो ई बोला है। क्या बोला है, सी रेशियो ई बोला है। तो सी बटे ई, सी की कहानी कहां से शुरू हुई, सी की कहानी यहां से शुरू हुई। ये नीचे मत देखना, नीचे मत देखना, सी टॉप में ई बॉटम में। तो सी बटे ई बराबर, ये कितना है 2/3 और बराबर कितना है 4/5 के, तो 4/5। 4 इंटू 2 कितना हो गया 8/15। ये जो हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा 8/15। ठीक है, बहुत हार्ड सर। मौज कर दी सर, मौज कर दी, मजा आ गया। आप देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मान लो ए रेशियो डी बोलता है कि ए से लेकर डी तक बताना है। ठीक है, ये सफर कहीं से कहीं तक चल सकता है भाई, पहले से स्टार्ट होकर आखिरी तक जा सकता है, बीच से स्टार्ट होकर आखिरी तक जा सकता है, और हो सकता है बीच में ही आपस में रिलेशन पूछ ले, बी और डी का पूछ ले। तो बी और डी का पूछ ले तो बी को बी रखना, डी को डी रखना, 3/4 इंटू 2/3 सीधा का सीधा उत्तर दे देना। ठीक है, जैसे यहां पर मैं आपसे अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, वो आपको और क्लियर कराएगा। ए बटे बी बराबर, ये सवाल आया है पेपर में, 3/4, बी बटे सी बराबर 4/5, सी बटे डी बराबर 5/6, डी बटे ई बराबर 6/7। ठीक है, जो सवाल में आपसे पूछा गया, ठीक है, मान लो एक और दिया, ई बटे एफ बराबर 7/8। सवाल में आपसे क्या पूछा गया वो समझो। सवाल में आपसे पूछा गया है बी बटे ई, बी रेशियो ई क्या होगा। दूसरा सवाल में आपसे पूछा गया ए रेशियो ई क्या होगा। तीसरा सवाल में आपसे पूछा गया सी रेशियो एफ क्या होगा। ठीक है, ये 3 सवाल आपसे पूछे हैं। ठीक है, अब ये 3 सवाल को देखो। जैसे मान लो पहला क्या है, बी है और ई है, तो सीधा का सीधा लिखो भाई बी और सीधा का सीधा लिखो ई। ये बी यहां नीचे मत पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना है, समझे। बी कहां पकड़ना है, टॉप पर पकड़ना है, तो टॉप पर पकड़ो कि बी बटे ई बराबर बी टॉप पर है और ई यहां पर है। यहां से चलकर यहां तक जाना है, माने 4/5 को भी लेंगे। ठीक है, 4/5 को ले लो,
फिर 5/6 को ले लो, और फिर जो है ई तक जाना है, यानी 6/7 को भी लपेटे में ले लो। 6 से 6 खत्म, 5 से 5 खत्म, उत्तर आ जाएगा 4/7। हंसते खेलते मुस्कुराते उत्तर दोगे। ए रेशियो ई देखो, ए रेशियो ई देखो तो ए बटे ई बराबर हो जाएगा कितने के, ठीक है। ए यहां टॉप पर है और ई यहां तक है, मतलब यहां तक जाना है तो 3/4 लेंगे, 4/5 लेंगे, 5/6 लेंगे और 6/7 लेंगे। 6 से 6 खत्म, 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, कितना आ जाएगा 3/7। कहीं से कहीं तक जाना हो सीरीज में, कहीं से कहीं तक जा सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सी रेशियो एफ है, सी यहां पर शुरू है टॉप पर और एफ वहां बॉटम पर है। बहुत बच्चे इसको पकड़ लेंगे, इसलिए गलती नहीं करना। सी/एफ, सी/एफ का मतलब 5/6 को गुना कर रहे हैं 6/7 के साथ, उसको गुना कर रहे हैं 7/8 के साथ। 6 से 6 खत्म, 7 से 7 खत्म, 5/8 जो है वो हमारा करेक्ट उत्तर है। आपके जैसा कोई नहीं है सर। क्यों यार, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अब रेशियो देखो, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई आ गया, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और बी और ई पूछा है। अब बताओ, इतना प्रैक्टिस पीछे करवा दिए, इस सवाल को छोड़ोगे? बी और ई पूछा है, क्या लिखोगे? लिखोगे सर बी का बी लिखेंगे, ई का ई। मैं चाहता हूं कि आप लोग परीक्षा में सीधा कलम उठाएं तो आंसर ही निकले, बीच में 10 स्टेप में गुमराह नहीं हो जाएं, 10 स्टेप अपने बर्बाद ना करें। एक एक सेकंड आपका परीक्षा में कीमती है। आप जब परीक्षा हॉल में बैठे हैं ना, तो आपका बुद्धि का पूरा प्रयोग होना चाहिए आपका परीक्षा के लिए, ठीक है। आप वहां बैठकर समय बर्बाद ना करें, इस बात को समझिए, बहुत जरूरी है हर एक चीजों को बड़े ध्यान से तरीके से इस्तेमाल करना। सही कंसेप्ट अगर नहीं पकड़ रहे हो, वही चीजें सीख रहे हो जो किताब में है, वही अंट-संट चीजें सीखोगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सिलेक्शन लेने के लिए हर छोटी बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, आपका समय बर्बाद किल ना हो किसी भी तरीके से। ये सीरीज है और ये सीरीज के क्वेश्चंस को इसी तरीके से लगाओ, टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। चलो, बी और ई पूछा है। देखो यहां बी नीचे है और यहां बी ऊपर है, तो किसको लेंगे? ऊपर वाले को लेंगे। बी यहां से चलकर जाना है और नीचे तक जाना है, यहां तक, यानी 3/4 रेशियो 2/3 रेशियो कितना 3/4, ठीक है। 4 देखो, 3 से आपका 3 खत्म, 2 से आपका 2 बार में खत्म, 3/8 हो जाएगा। 3/8 जो होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा 3/8, ऑप्शन नंबर सी। परीक्षा में है ना, बस इसी बातों का ध्यान रखना है अपने को। बी टॉप पर था, टॉप से गए, 3-4 लिया, 2-3 लिया, 3-4 लिया, 3-4, 2-3, 3-4, 3 से 3 खत्म, उत्तर आ गया, ठीक है। चलो, अब एक सवाल जो था वो यहां पर ये था, इसको भी लेके चलो, काहे छोड़ के चलोगे बेचारा, नहीं तो बुरा मान जाएगा, ये बोलेगा हमको छोड़ दिए। कर लो इस सवाल को। एक्स वाई दिया है, वाई जेड दिया है और जेड डब्ल्यू दिया हुआ है। एक्स जेड और डब्ल्यू का मान पूछा है। मुझे लगता है ये आप लोग बना लो, ये आप लोगों के लिए पीजीडब्ल्यू है, घर से बनाकर लाइए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा अच्छा से, ठीक है। नोट करना है तो क्वेश्चन के लिए टाइम दे रहा हूं, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो, क्वेश्चन के लिए टाइम दिया है, नोट कर लो जल्दी से। एक्स वाई का रेशियो 6-5, वाई जेड का रेशियो 9-4, जेड डब्ल्यू का रेशियो 2-3। तो रेशियो पूछा है एक्स जेड और डब्ल्यू का, एक्स जेड और डब्ल्यू रेशियो पूछा हुआ है। चलो, एक और बात बताऊं आप लोगों को, एक और बात बताऊं आप लोगों को, ठीक है। ऐसे सवालों को करने के 2-3 और तरीके हैं जिनसे किया जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ बताऊंगा। देखो, जैसे मान लो A/B, C/D, E/F 2/3। अब ये एक नया सवाल, ठीक है, ये है नया तरीके का सवाल, नया सवाल आप इसको नाम दे दो कि ये नया सवाल है, ठीक है। नया सवाल कि A/B बराबर C/T बराबर E/F बराबर 2/3 और पूछा हुआ है इतने भयंकर चीजों का मान कि भैया इतने का मान क्या होगा, इतने का मान क्या होगा। तो बता दो जरा मेरे भाई कि इतने का मान क्या होगा। देखो, ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि जिसके सामने जो रहता है वही उसकी मान होती है, जिसके सामने जो रहता है वही उसकी मान होती है। ए के सामने 2 है तो ए का मान 2, सी के सामने 2 है तो सी का भी मान 2 और ई के सामने 2 है तो ई का भी मान 2। मतलब आप बोल सकते हो कि सर ए बराबर सी बराबर ई, समझना, ए बराबर सी बराबर ई
और B बराबर D बराबर F, और ये बराबर 3 के और ये बराबर 2 के। तो अब इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हर जगह वैल्यू पुट करोगे? नहीं, सभी को A बना लो। A, C और E जो है वो A के बराबर हो गए, तो 4 2 6 और 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 3A स्क्वायर। ठीक है 4 2 6 और 6 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा? 3B स्क्वायर, या 3B है ना, तो A को ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये B और B और B, 3 से 3 खत्म, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर बताना है, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9 जो होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। 4:9 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भैया? क्यों यहां पर हम समझ रहे हैं कि A जो है वो बराबर है C के बराबर है, E के बराबर है 2 के, तो इसलिए जहां C था उसको भी A कर दिया, जहां D था उसको भी A कर दिया, B था उसको B, D को भी B और इसको भी B। ठीक है, अब ये सवाल कल के दिन एक टफ बनाकर पेपर में दिया गया। ठीक है, मुकाम्बो खुश हुआ। ठीक है जैसे मान लो कि पेपर में आपका कल के दिन क्वेश्चन आ जाए A/B बराबर है C/D बराबर है E/F बराबर है G/H बराबर है I/J के, बराबर है मान लो 3/4 के। और आपसे सवाल में क्या पूछता है वो समझना, आपसे सवाल में भयंकर पूछेगा। ठीक है, क्योंकि मैं सेट करूं अगर तो मान लो आपसे सवाल में जो पूछेगा वो ऐसा कुछ पूछेगा, 4A स्क्वायर प्लस 16C स्क्वायर माइनस 20 E स्क्वायर प्लस 15 G स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है हर जगह मेरे भाई, ये स्क्वायर नहीं है हर जगह, क्यूब है। एक काम करो, ये ऐसा कुछ है, 4A क्यूब, ठीक है, माइनस 12C क्यूब, नया सवाल, प्लस 16E का पावर क्यूब, ठीक है, प्लस 20G क्यूब माइनस 4I क्यूब, बट्टे में 2B क्यूब, ठीक है, माइनस 4D क्यूब प्लस 2F क्यूब, ठीक है, प्लस 3H क्यूब माइनस 2J क्यूब। सवाल में आपसे इतना बड़ा सवाल पूछा है, अभी परचेस किए हैं, इतना बड़ा सवाल आपसे पूछ दिया, ABCDEFGHIJ और 3/4। अब कुछ महान हस्तियां होंगी धरती पर जो आई हैं सिलेक्शन लेने नहीं, सिलेक्शन खत्म करने। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि कष्ट होता है, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने में, भाई इस कष्ट को खत्म करो। ठीक है, किताब छापने वाले, मैं बार बार बोलता हूं कि जो किताब छापते हैं, जो हरी किताब है, लाल किताब है, अगर एक बार मुझे बुला लेते बस सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो शायद भारत का हर बच्चा सिलेक्शन ले लेता किसी न किसी नौकरी में। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से छाप दिया, लेकिन सॉल्यूशन कहां से छापेंगे ये तो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन तो एसएससी का उठा के छाप दिया, सॉल्यूशन कहां से छापोगे? और नाम बेचते हो लाल किताब हरी किताब पे, तो यही गड़बड़ हो जाती है। अब इस सवाल को देखो तो क्या सॉल्व करने की आवश्यकता है? नहीं है। BDFHJ सब बराबर है, BDFHJ बराबर है -4 +2 और +2 के साथ खत्म, और 3 में से 2 गया, यानी आप बोल सकते हो 1, यानी इसको बोल दो B क्यूब है ये। ठीक है, समझो, 16 और 4 20, 20 में से 12 गया 8, 8 और 20 कितना हो गया? 8 और 20 हो गया 28, 28 में से 4 गया कितना हो गया? 24 हो गया। 24 कितना भाई? 24 A क्यूब, यानी उत्तर जो होगा वो होगा 24 इंटू 3 का क्यूब, 24 इंटू 3 का क्यूब बटे B के जगह पर 4 का क्यूब, और सॉल्व कर लोगे ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा यहां पर बिल्कुल। ठीक है, 4 का क्यूब आप यहां सॉल्व कर लो, 4 का क्यूब जो है 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 4 से काटोगे तो 6 बार में जाएगा, 2 से काटोगे तो 3 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, 3 का पावर 4, 81/8 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा 81/8। वाह सर, मजा आ गया। कुलभूषण तिवारी, तो समझ में आया, कितना भी टफ सवाल दे दे कुलभूषण जी, सवाल टफ है लेकिन आपके तरीके आज से टफ नहीं होंगे। आप उसको बड़े प्यार से सहला फुसला के बोलेंगे, आओ बेटा उत्तर देते हैं, आओ तुम आओ आओ आओ, आओ बड़े प्यार से आओ। अब सेम तरीके से है PQRS कितना है? 2/3। ठीक है, मतलब यही वाला सवाल हो गया फिर से सेम कि भाई P/Q बराबर R/S के बराबर है T/U के, और ये बराबर है 2/3 के।
आपसे क्या पूछा है, MP NR OT MQ NS OU, ठीक है। यानी अगर ऊपर वाला देखो तो PRT PRT, ये P मिल गया, ये R मिल गया, ये T मिल गया। नीचे देखो तो QSU QSU, ये तीनों के तीनों मिल गए। बताओ, तो ये भाई जो है, जो हमसे पूछा है ये सवाल, ये सीधा का सीधा उत्तर भी वही है। क्यों? एक पल के लिए मान लो, अब आप बोलोगे सर यहां पर M जो है, जो N है, जो O है, उसका तो मान दिया ही नहीं है। ठीक है, एक बात पूछते हैं भाई, इतना तो आपको पता है ना, PR और T बराबर होंगे, तो MP, ये NP और ये OP, अगर P हर जगह से कॉमन ले लोगे, P इसके पास भी है, P ये भी है, देखो ये क्या है ये भी P है, ये R भी P है, ये T भी P है। अगर P तीनों के पास है, P कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, M प्लस N प्लस O बच गया। ठीक है, यहां पर Q है, यहां पर S है, यहां पर O है, और Q S और U जो है वो बराबर है। Q S और U बराबर है, यानी ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है। अगर Q हर जगह से कॉमन ले लोगे तो यहां से क्या मिलेगा, M प्लस N प्लस O मिलेगा। ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे को काट देगा। तो जो हमारा सवाल था P बटे Q 2/3, हमारा उत्तर भी P बटे Q 2/3 ही हो जाएगा। तो ये हमें कितना भी पागल बनाए, हमें पागल नहीं बनना है। अब ये सवाल को आपसे पूछा जा सकता है बहुत टफ बनाकर, बनाओ ना खुद के लिए टफ जितना बना सकते हो आप, बनाओ, आप जान के बनाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल जो है मैं आपको एक छोटा सा जो है प्रस्तुत करने की कोशिश, A बटे B बराबर C बटे D बराबर E बटे F बराबर, ठीक है, EFGH, ठीक है, EFGH, देखते रहो सवाल को कितना नौटंकी होगा, GH, ठीक है, और IJ। अब ये सवाल मान लो यहां पर हो गया 1087/1197, मान लो इतना हो गया, ठीक है, 1197 मान लो ये सवाल हो गया। और आपसे जो बोला है वो बोला है, और क्या बोला है, आपसे बोला है फाइंड करिए। और आप क्या फाइंड करिएगा, आपसे बोला है फाइंड करिए, ठीक है, MA, ठीक है, या MA ना देकर बोलेगा XY, ठीक है, सॉरी आपसे बोलेगा XA, ठीक है, माइनस YC प्लस ZE प्लस PG माइनस MI। भाग करना है आपको, भाग करना है आपको, ठीक है। और एक और काम, यहां पर स्क्वायर है, ठीक है, ये सभी स्क्वायर है, ठीक है। और आपको भाग करना है इसको किसके साथ, XB स्क्वायर माइनस YD स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस यहां पर, ठीक है, ZE है ना, D आ गया, ZF स्क्वायर प्लस PH स्क्वायर माइनस J माइनस MJ स्क्वायर। ये सवाल आपका बना दिया, ठीक है, ये सवाल एग्जामिनर आपको बना दिया और आपको बोल दिया, ठीक है, चलो डेटा थोड़ा आसान कर देता हूं मैं, मान लो 10/11 कर दिया यहां पर, ठीक है। अब सेम चीज सोचो, x है, y है, अगर माइनस y है, z है, p है, m है, ठीक है। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सारे के सारे सेम, अगर सभी काटोगे तो ये सिंपल आएगा, आपको इसका उत्तर क्या आएगा, A स्क्वायर बटे B स्क्वायर। क्या आएगा उत्तर आपका, A स्क्वायर बटे B स्क्वायर, यानी उत्तर आएगा 10 का स्क्वायर 100/11 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100/11 स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि ये भी A स्क्वायर है, A स्क्वायर है, A स्क्वायर है, A स्क्वायर, A स्क्वायर है, A स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर सारा नौटंकी वाला, यहां पर आपको B स्क्वायर कॉमन लोगे अंदर सारा नौटंकी वाला, ये नीचे वाले ऊपर वाले को काट देगा, तो A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर बचेगा, 100/121 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। अब बोलो कैसा लगा, मजा आया, ठीक है, दिल खुश हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सवाल जो है आपको पेपर में आते हैं। चलो रेशियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहां पर। अब ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन अब कुछ है, इसके आगे कुछ है, बताओ। इसके आगे है ABCDEF इतना है, PAQCRE PBQB CR, सीधा का सीधा 1:2 जो है, 1:2 जो है वो उत्तर होगा यहाँ पर। ACE और P, ठीक है, BDF जो है 1:2। अगर यहां पर देखो तो 1:2, इसके ऑप्शंस जो है वो अपडेट नहीं हुए हैं।
ऑप्शन जो है वो इसके अपडेट नहीं हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन जो है वो इसके अपडेट नहीं हुए हैं। इसका जो आंसर होगा 1:2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन अपडेट नहीं है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलो अब यहां पर क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ये क्वेश्चन देखो, राशिमान बहुत अच्छे, शैलेश कुमार 1:2 होगा। यहां पर देखो a अपॉन b प्लस सी है, b अपॉन a प्लस सी है और a अपॉन सी प्लस सी अपॉन a प्लस b है। इस तरीके के काफी क्वेश्चन है, देख रहे हो, a अपॉन b प्लस सी, b अपॉन सी प्लस ए, c अपॉन a प्लस सी। अब यहां से जो है मुझे लगता है कि रेशियो के नया टाइप्स कल मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है, 2-3 ही क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं अभी तो कुछ क्वेश्चन जो है वो रेशियो के क्लास 3 में करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। तो क्लास 3 में कल एडमिशंस कह रहा हूं मैं कि क्लास 3 में कल कुछ और रेशियोज के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है कि आज की क्लास काफी है और टेंशन मत लिया करो आप लोग। देखो आप लोग इतना अगर टेंशन लोगे ना तो काम आसान नहीं होगा। आप लोगों का सफर बहुत लंबा है, आप लोगों को पढ़ाई बहुत लंबे तक करनी है कि सर थोड़ा सा ये परेशान हो गया, क्लास नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। मेरे को सिंपल चीजें आके नहीं पढ़ानी यार इस बोर्ड पे, इस बात को समझो, जो आप जानते हो, जो मैं जानता हूँ, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बहुत ये देख रहे हो शरीर की हालत देखो कैसे दुबला पतला एकदम होते जा रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि कंटेंट के लिए आप लोगों के लिए बहुत मैं काम करता हूं। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कंटेंट के लिए आप लोगों निश्चिंत रहो, जो भी कंटेंट मैं आपको दूंगा बहुत बेस्ट कंटेंट दूंगा, ठीक है। आप किसी की भी शीट मैच कर लो, इतना बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा, इतने अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कभी टफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे, जो मिलेगा अप्रोच आपको अच्छा मिलेगा। आप इस क्वेश्चन आज आपने रेशियो पढ़ लिया ना, आज आप जाके किरण की किताब लगाओ, आप जाके कोई भी आज किताब लगाओ, आपको देखना क्वेश्चन कितने बढ़िया तरीके से बनेगा, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। और वीडियो को रिवाइज कर लेना, वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करो, टाइम लो, अपने आप को टाइम दो। जितना कंटेंट मैं आपको एप्लीकेशन पर दे रहा हूं उसको अच्छे से रिवाइज करो। जो भी पेपर आएगा सारा का सारा पेपर आप क्लियर करोगे भाई, सारा पेपर क्लियर करोगे, सारा का सारा पेपर, इस बात को समझो, ठीक है। कल क्लास जो होगी वो 4:30 बजे होगी, कल की क्लास की जो टाइमिंग होगी वो 4:30 बजे होगी, ठीक है। प्री तक का क्या टारगेट है सिलेबस का? सिलेबस पूरा खत्म कर दूंगा मैं प्री तक, आप चिंता मत करो। आप मेरी एनर्जी जानते हो कि भाई सामने वाला बंदा 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ा सकता है, वो पूरा सिलेबस खत्म कर सकता है भाई, ठीक है। आप चिंता मत करो, आपका अरिथमेटिक अब खत्म होने वाला है, 2-3 चैप्टर्स ही बचे। अगर ये रेशियो उठा लिया, रेशियो खत्म, एज खत्म, पार्टनरशिप खत्म, बचा क्या? मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज और सिंपल इंटरेस्ट, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ध्यान रखो, अभी अपना सब पढ़ाई करो और वीडियो देखना, ठीक है। और बाकी जो आपके यार प्यारे रिश्तेदार हैं उनको भी बताओ, ठीक है। चलो अच्छा हुआ स्टार्टिंग में आप मिल गए। मैं बोलता हूँ यार, देखो बच्चा जो है ना वो बाहर से जज करता है, ठीक है, यार कैसा होगा, क्या होगा, स्ट्रेटजी की वीडियो इन्होंने डाली थी तो क्या सीन्स होंगे, आप लोगों को तो अच्छे से पता है बहुत सारी चीजें, क्योंकि 2-3 दिन से मैं कॉल पर बात कर रहा था, एक स्टूडेंट मेरे को फोन करके बोलता है सर आपकी तो स्ट्रेटजी की वीडियो दिखी है, पढ़ाई की वीडियो दिखी ही नहीं, कोर्स कैसे ले लूं? मैंने कहा हाँ भाई सही बात है, आराम से अभी तू 1 साल भटक ले, फिर उसके बाद पूछियो कैसे लेना कैसे नहीं लेना है, ठीक है। तो चलो ध्यान रखो, पढ़ाई करो, रिवाइज करो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।